विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम रीजनिंग के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उस दिन आपका शुक्रवार पड़ेगा। गत कल से अगले दिन से पहले, यानी कल से अगले दिन से पहले पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। आज कौन सा दिन है, परंतु को समझ लीजिए, जो बीता हुआ आपका कल है उसके अगले दिन से पहले पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। तो आज कौन सा दिन होगा। तो आज आपका 3 दिन पूछा है, तो शनिवार के बाद आपका आता है रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार, और 3 दिन बाद पूछा तो आपका जो दिन होगा वह बुधवार होगा। सही ऑप्शन। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा। उसका जन्मदिन देख लीजिए यहाँ पर, अगर 78 में आप 2 जोड़ते हैं तो आपका 80 आ जाता है और 6, यदि 8 वर्ष का अंतर आता है और वह आपका 8 वर्ष जो है अगर अंतर आ रहा है तो आपका दिन वही होगा जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ था, यानी कि मंगलवार को। यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दिया है, तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। वर्ष के 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। तो वह आपका 5 नवंबर को वह तिथि पड़ेगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका 5 नवंबर। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। उस दिन आपका सोमवार पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दकोश, ऑप्शन नंबर डी। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए और डॉक्टर को वकील तथा वकील को भी सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा।
ध्यान से समझ लीजिए। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। यदि स्ट्रीम लाइन जो आपका अंग्रेजी में वर्ड लिखा है कि दूसरे, पांचवें, छठवें, 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा यानी कि टी, पांचवा यानी आपका जो पांचवा है ए, छठवां यम, दसवां जो आपका है ई। यही है एक अक्षर। अगर यह मान लिया अंग्रेजी का कोई शब्द बनाना संभव हो तो उसका तीसरा जो अक्षर है वह क्या होगा? तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यम सही होगा, क्योंकि यह जो अर्थ इसका होगा, शब्द बनेगा सार्थक, TEAM। इसे हम लोग टीम पढ़ते हैं, TEAM टीम, लेकिन सार्थक यहां पूछा है दूसरा, पांचवा, तो टेम आपका सही होगा। तो तीसरे स्थान पर जो आपका है वह यम होगा। सही आपका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, यम। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। यम और है ओके और दाईं ओर है पी के यस बैठा है, तो दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठेगा? तो इनके बीच में आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पांचों को ऐसे बैठा कर कौन किसके बगल बैठा है, यह आपका हमेशा इधर जाएंगे तो आपका दायां बायां होगा, इधर आएंगे तो दायां होगा। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पी आपका सही उत्तर होगा। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है किंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम है क्या? तो श्याम जो होगा वह मोहन से निर्धन होगा। सही ऑप्शन होगा सी। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीता? दौड़ को गौरव ने जीता। इसे आप पंक्ति में इस तरह से बैठा देंगे, आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरव। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, इधर एक व्यक्ति है, यह आपका यहाँ पर संकेत करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता की एक मात्र बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो वह उसकी फुफेरी बहन होगी। सी माता है ए और बी की। जो सी है वह माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, डी जो है वह पति किसका है? बी का, तो सी और डी, सी कौन है? डी की। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह इसकी सास होगी। रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब किस दिशा की ओर वह जा रहा है? तो वह इस समय पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे। यदि बी परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो ये किस ओर मुंह करके खड़ा था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ए आपका उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था। यदि परसों शुक्रवार है तो आगामी परसों के बाद तीसरा कौन सा दिन होगा? तो वह दिन आपका शुक्रवार होगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है।
यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, यदि 1 जनवरी को, तो किसी यदि वर्ष में माह की पहली तारीख है, इसको फिर से समझिए, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी यदि वर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? उस दिन आपका मंगलवार पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? वह जो दिन होगा आपका वह बुधवार होगा। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा? वह आपका मंगलवार पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, तो बत्तखों की संख्या कितनी है? बत्तखों की संख्या 42 है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, इस व्यक्ति ने इधर देखकर कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। वह मेरी पत्नी की कौन है? बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध? उस महिला का अमित से संबंध साली का है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वह उसका भाई होगा। आशावादी जो होते हैं वह हमेशा प्रसन्न होते हैं, लेकिन निराशावादी हमेशा जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? उदास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि दिसंबर 17 यानी 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन पड़ेगा? उस दिन आपका शनिवार पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जितने भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसकी तैयारी जरूर कर लें और अच्छे से प्रश्न को कॉपी पर सॉल्व कर लें और उसके बाद आप आंसर मिला लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।